हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 22 और 23। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक संख्या 22 एंड 23। श्री कृष्ण अर्जुन, जिसको पार्थ भी कहते हैं, उसे कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्त अवाप्त्यम वर्त एव च कर्मणि यदि हयहम न वर्तेयम जात कर्मण अतिन्द्रत मम वर्तमानुवर्तन्तेत मनुष्याः पार्थ सर्वशः। श्री कृष्ण कहते हैं, ओ सन ऑफ पार्था, देर इज नो वर्क prescribed for me within all the three planetary systems, nor am I want of anything, or have I a need to obtain anything, and yet I am engaged in prescribed duties. For if I ever failed to engage in carefully performing prescribed duties, O Partha, certainly all men would follow my path. अपने को बिजी रखना कर्म योग नहीं है। अपने को काम में एंगेज रखना, बिजी में और एंगेजमेंट में बहुत फर्क आता है। बिजी है जब आपके पास टास्क है, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3। एंगेज है जब आप धर्म के रास्ते पे चल रहे हो, धर्मा अर्था कामा मोक्षा। और धर्म क्या है? ड्यूटी टुवर्ड्स दी अदर्स। मेरे पिताजी 77 की एज में है। सुबह 5:30 बजे उठते हैं, 3-4 किलोमीटर वॉक पे जाते हैं, भागते हैं और पार्क में जाके अपना पूरी एक्सरसाइज करते हैं, वार्म अप करते हैं। उनका यहाँ पे ग्रुप भी आता है सुबह, तो बैठ के आधा एक घंटा वार्तालाप भी होती है। शाम को फिर 3-4 किलोमीटर वॉक पे जाते हैं, अपने खाने का पूरा ध्यान रखते हैं। भाई 35-40 साल फौज की नौकरी करी है तो इतना तो कर्नल साहब का बनता ही है। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि जब वो सुबह 5:30 बजे उठते हैं तो अपना अपने लिए जो करते हैं वो तो करते ही है, वो तो उनकी अपनी दिनचर्या है कि वॉक पे जाना है, दोस्तों से मिलना है, एक्सरसाइज करनी है, वो सब ठीक है, अपने खाने का ख्याल रखना है। लेकिन सुबह 5:30 बजे उठ के पूरे परिवार के लिए वो चाय बनाते हैं। रोज रोज सुबह 5:30 बजे उठ के पूरे परिवार के लिए चाय बना के फ्लास्क में रख देते हैं कि भाई जिसका जब मन करेगा आके चीनी डाल के पी लेगा, शुगर या शुगर फ्री डाल के पी लेगा। अच्छा, उसके बाद जो रात का जो दूध रखा था फ्रिज में, उस पतीले को निकाल के उसकी जो मलाई होती है, वो पूरी मलाई निकाल के एक अलग कटोरे में रखते हैं। दोपहर के वक्त जो बर्तन धुल के रखे हुए हैं, उन बर्तनों को उनकी जगहों पे लगाते हैं, प्लेटें, कटोरियां, ग्लास। शाम को 4:30 बजे फिर चाय बनाते हैं पूरी परिवार के लिए। और अगर मेरी जो वाइफ है, जब वो काम कर रही होती है, कि वो घर से भी काम करती हैं कभी कभी, तो अपने कॉल्स पे होती हैं या काम कर रहे होते हैं, वो खुद आके चाय भी दे के चले जाते हैं। इतना ही नहीं, सुबह करीबन 9-10 बजे के आसपास पूरे घर के जो कपड़े होते हैं ना, वॉशिंग मशीन में भी वही धोते हैं। ये अपने लिए नहीं करते हैं, वो ये परिवार के लिए करते हैं। कोई जरूरत नहीं है करने की। 35-40 साल फौज की नौकरी करी, पेंशन घर आ रही है, आराम से अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं। ओ सन ऑफ पार्था, श्लोक नंबर 22 में श्री कृष्ण कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेश किंचन नानावाप्तम अवाप्त्यम वर्त एव च कर्मणि। O son of Partha, there is no work prescribed for me within all the three planetary systems, nor am I in want of anything. ना तो मेरे लिए कोई काम है, ना मुझे कुछ चाहिए, nor have I need of obtain anything. मुझे कुछ हासिल भी नहीं करना। And yet I am engaged in prescribed duties. मैं अपने कर्म कर रहा हूँ। ये लिविंग एग्जाम्पल है। लेकिन ये सिर्फ रिटायर्ड लोगों के लिए नहीं है, ये हर एक के लिए, बच्चों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, बड़ों के लिए, हर एक के लिए। एक विद्यार्थी का काम है पढ़ाई करना,
सिर्फ किताबों से नहीं, सोसाइटी से। आजकल तो इंस्टाग्राम का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, चैट जीपीटी का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। मेरी बेटी जिन्होंने हाल ही फिलहाल अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है, और एक पूरे परिवार के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, वो ग्रेजुएट है अभी। वो आजकल अपना कुछ नया पॉडकास्टिंग की तैयारी कर रही है, और वो चैट जीपीटी की हेल्प लेती हैं। ये भी तो कर्म योग है। ग्रेजुएशन हो चुकी है उसकी, मास्टर्स बाद में शुरू होगा, वो खाली है, वो अपना कुछ भी टाइम पास कर सकती है, लेकिन वो अपने आप को काम में एंगेज रखती है, नई नई चीजें सीखती है। ये कर्म योग है। अपने को बिजी नहीं रखना है, अपने को काम में एंगेज रखना है। और श्लोक संख्या 23 में श्री कृष्णा कहते हैं, यदि हयहम न वर्त्यम जात कर्मणि अतिन्द्रति मम वर्तमान नुवर्तन्तेत मनुष्यः पार्थ सर्वेशः। यदि हय अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य अत्यंतरत मम वर्तमान नुवर्तन्तेत मनुष्यः पार्थ सर्वशः। For if I ever failed to engage in carefully performing prescribed duties, O Partha, certainly all men would follow my path। क्योंकि आप रोल मॉडल हो, आपको सब एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं। और अगर आपने अपने काम करने बंद कर दिए, अगर आपने अपने को कामों में एंगेज करना बंद कर दिया, तो लोग आप ही को, क्योंकि आप तो रोल मॉडल हो, तो अगर आप ही काम नहीं करोगे तो जो आपको देख रहे हैं वो भी नहीं करेंगे। मेरा बेटा छोटा था, करीबन 5 साल की उम्र का था, तो मेरे दोनों बच्चों का ना कान का ऑपरेशन हुआ था, कुछ अंदर कुछ लिक्विड था। तो जब मेरे बेटे को मैं लेकर गया ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास, वो 5 साल की उम्र का था, तो एक धारणा होती है मन में कि अगर डॉक्टर कुछ कह देगा बच्चों को तो बच्चे बात मान लेंगे, माँ बाप की बात बच्चे मानेंगे नहीं। तो मैंने डॉक्टर से कहा, मैं डॉक्टर साहब आप जरा इसको बता दीजिए, ये टीवी बहुत देखता है। नहीं, उस जमाने में पावर रेंजर्स और बेन 10 ये मेरे बच्चे के बड़े फेवरेट थे, तो बहुत टीवी देखता था। तो डॉक्टर ने एक बात मुझसे कही जो मुझे आज तक याद है, मेरे मन में घर कर गई वो बात। डॉक्टर ने कहा, आप टीवी देखना बंद कर दो, आपका बेटा भी टीवी देखना बंद कर देगा। क्योंकि माँ बाप बच्चों के लिए सबसे पहले रोल मॉडल होते हैं। चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। इसलिए दोबारा देखते हैं, O son of Partha, there is no work prescribed for me within all the three planetary systems, nor am I in want of anything, nor I have a need of anything. And yet I am engaged in prescribed duties. For if I ever failed in engage in carefully performing prescribed duties, O Partha, certainly all men would follow my paths. कोई काम नहीं जो मेरे लिए है, सब कुछ है, फिर भी अपने को काम में एंगेज रखता हूँ। ये श्री कृष्णा कहते हैं पार्थ से, अर्जुन से। बिजी नहीं रखना है, अपने को काम में एंगेज रखना है, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं। और क्या पता आप किसी के रोल मॉडल हो, और अगर आप किसी के रोल मॉडल हो, और अगर आपने अपने कामों को, अपने को कर्मों में एंगेज करना बंद कर दिया, तो लोग भी आपकी देखा देखी बंद कर देंगे। क्योंकि अगर आप ही नहीं कर रहे हो तो वो भी नहीं करेंगे। इसलिए अपने को कर्म योग में एंगेज रखिए। पूरा अध्याय 3 श्रीमद् भगवत गीता का कर्म योग पर है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।